हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लो। ठीक है, जो पेपर में पूछा हुआ है और पूछने का पूरा चांस है। ठीक, तो चलिए लो, इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट मतलब मुख्य सूत्र दिया है, ये जो कि पेपर में पूछता है यहाँ से भी क्वेश्चन। ये रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोलते हैं लो। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार गौर कर लीजिएगा लो और याद रखिएगा लो। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। ठीक है, तो इसे एक बार वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा लो कॉपी में अपना। ठीक है, तो चलिए लो स्टार्ट करते हैं लो। चलिए लो देखते हैं लो, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा लो, पूछा है 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो पूछा है ना 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो इसका मान होता है ना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के का कूलम स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा लो। और इसको जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना तो इस टोटल को के मान लेते हैं लोग। ठीक है, नियतांक। आई के का भी मान कितना होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक और ही चीज़ होता है वो भी जान लीजिए लो। इसमें एक होता है सिग्मा। तो पूछता है सिग्मा का मान कितना होता था 8.85 × 10⁻12 होता है। और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछता है बार बार, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए लो एक का क्वेश्चन देख लीजिए, एक का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा लो। एक का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए, इसको ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर दिया है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के -2। ठीक है, पावर में कितना -2, ये प्रति का मतलब -2 ही होता है। ठीक, तो चलिए लो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा लो। क्वेश्चन 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है ना निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई ना ई बराबर विद्युत क्षेत्र जब पढ़ेंगे लो तभी पता होगा, ई बराबर F बट्टा में क्यू। अगर सदिश होता है तो इसे वेक्टर, इसको वेक्टर बोलते हैं। तीर चिन्ह को क्या बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर ई, वेक्टर ए, वेक्टर ए, ऐसे वेक्टर इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ई बराबर F/Q आता है। ठीक, कभी कभी इसको यह पूछ लेता है ई बराबर F बट्टा में का Q। तो F बराबर मान पूछ लेता है तो क्या होता है QE। अब थ्योरी में भी आता है बहुत ज़्यादा सिद्ध करने में। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। तो ई बराबर कौन सा संबंध सही है, ई वाला। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 पूछा है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ना P से सूचित करते हैं। P बराबर ±Q इंटू में कहा जाता है 12। ठीक है, ये P को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब आवेश का मात्रक पता होगा, जो आवेश का मात्रक का होता है कूलम। I2 का कोई मात्रक नहीं होता है, L का मात्रक का होता है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर। ठीक है, इसको कूलम इसको मीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लो। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, किसी माध्यम के अपेक्षिक परिवेतांक ER होता है। ठीक है, इसको एप्सिलॉन R बोलते हैं ना। तो अपेक्षिक परिवेतांक ER, तो ई ना एप्सिलॉन M बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी माध्यम के ना परिवेद्युतांक को भाग दे देते हैं निर्वात से, तो उसको बोलते हैं अपेक्षिक परिवेद्युतांक। तो कभी कभी एम को नहीं देता है, तो एम को नहीं देता है तब भी सही हो जाता है। ई एप्सिलॉन बराबर बट्टा का हो जाए एप्सिलॉन नॉट, इहो हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये खोजिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का है या आवेश का क्षेत्रफल घनत्व का है, ये होता है इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बट्टा A। ठीक है, तो A बट्टा में का Q बट्टा में का A होता है, तो यही होता है। तो इसको बोलते हैं आवेश बट्टा में का क्षेत्रफल। देखिएगा कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में। जो कि देखिएगा अभी थ्योरी में बोले थे, जो थ्योरी एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, देखिएगा लो
बोले थे ना, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो तीनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार, तो एक बार नोट कर लीजिएगा लो अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर का हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा, ठीक। अगर यही आयतन पूछा होता तो सी सही होता, लेकिन आयतन नहीं पूछा है, पृष्ठीय घनत्व पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा लो, पूछा है पानी का परिवेतांक स्थिरांक होता है, तो पानी का परिवेतांक मतलब ई आर का मान पूछा है, तो इसका तो होता है 81.5 के लगभग में, लेकिन बुक में ना नहीं देता है, पेपर में भी इसको 80 है मान लिया जाता है, 81 को, ठीक है। तो पानी का परिवेतांक कितना होता है, परिवेतांक स्थिरांक 80 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 80 ही पूछता है, अगर 81 देगा तो 81 सही है, 80 नहीं, 81 सही होगा, ठीक। अगर यही पूछ लेता है, और जो वायु के लिए बताइए कितना, तो 1 होता है, वायु या हवा के लिए परिवेतांक मान कितना, 1 होता है। अगर यही पूछ लेगा ना धातु के लिए कितना होता है, धातु के लिए तो अनंत होता है, ठीक है। धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा। यही वायु के लिए या निर्वात के लिए पूछेगा तो कितना होगा, 1 होगा। ये तीनों मान पूछता है, ठीक है। तो इसका 6 का ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। 7 देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। अभी बताए थे ना ई बराबर का F/Q, तो इसमें F बॉल का मान पूछ दिया था, क्या हो जाएगा QE। खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बोले थे जब अभी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा QE। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस संबंध Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो इसमें पूछा है एन का मान संभव नहीं है, तो एन का मान जितना ना पॉइंट में देगा वो मान संभव नहीं होता है, ठीक है। जिसे कार या गाड़ी खरीदना होता है ना, तो पूरा पूरा हम लोग खरीदते हैं, आधा थोड़ी खरीदते हैं। तो इसे कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, जो एन का मान जब भी पॉइंट में देगा ना वो संभव नहीं होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब संभव है, लेकिन पॉइंट में दे दिया वो मान संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आवेश का क्वांटमीकरण कहता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मान संभव नहीं है, बाकी सब संभव है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब चलिए लो 9 देखते हैं लो। अभी बोले थे हवा के लिए ई आर का मान कितना होता है, तो हवा के लिए ई आर का मान कितना होता है, अभी बताए थे 1 होता है या निर्वात के लिए, और धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर चुन लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है विद्युत धारा सॉरी आवेश का बीमा है। देखिएगा विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा में का, आवेश बट्टा में समय होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आवेश का मान निकालना है, यानी आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक। तो आई का बीमा का ए और समय का बीमा का टी यानी टाइम, तो इसका आवेश का बीमा का होता है 80 होता है, याद रखिएगा। आवेश का बीमा का 80, आवेश का बीमा 80। अगर पूछ दे मात्रक तो क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है, सेकेंड भी मात्रक होता है किसका, आवेश का, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे पूछा है ना 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर पता है किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे पूछा है इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो इसके याद रखिएगा फैराड मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराड मीटर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा
13 नंबर क्वेश्चन पूछा है ना, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। अभी बताए थे पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई का होता है ए होता है। तो इसका मात्रक का कुलाम यानी सी, इसका मात्रक का कुलाम यानी सी, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक का मीटर स्क्वायर। तो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर खोज लीजिए। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कुलाम -2 मीटर के पावर, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन होता था क्यू, यही रेखीय घनत्व होता ना, रेखीय मतलब लीनियर, तो क्या होता कुलाम प्रति मीटर होता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाइए लो 14 देखते हैं। लो क्वेश्चन 14 देखिएगा लो, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q/A का मान होता है। तो इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2√2 होता है। ठीक है, कभी इसका वीडियो डाल देंगे बना के भी। ठीक, अभी के लिए इसको याद ही रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो देखिए आवेशित करने का मतलब ना, जैसे में देखिएगा ए नहीं, यानी सोडियम का कितना परमाणु संख्या 11, अगर आवेशित करने का मतलब का एगो दे दिए तो माइनस का चार्ज, एगो गायब कर दिए तो का प्लस के चार्ज। तो इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, द्रव्यमान घट भी सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आइए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर भी कभी कभी पूछता है, जो टॉर्क किसे कहते हैं या बल आघूर्ण, इसको बल आघूर्ण बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान होगा। टॉर्क मतलब ऐसे होता है, टॉर्क थोड़ा टेढ़ होता है, अब पी क्रॉस, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ई होता है। ठीक है, इसको पी ई साइन थीटा भी लिखते हैं लोग, कभी कभी थीटा का मान 0 1 ऐसे दे के भी पूछ लेता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लो देखते हैं लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा लो। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, जिनके परिणाम इतना और इतना है, यानी +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है, प्लस माइनस में, और उनके बीच की दूरी इतना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी फॉर्मूला लिखे थे पीछे, P बराबर का लिखे थे +-2Q × 2L। ठीक है, तो 2L का मान है तो दिया है, Q का मान भी पता है कितना, 2, Q का मान कितना है, P बराबर, चलिए आपसे बनाते हैं, +Q 2L। तो Q का मान कितना दिया है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। 2L का मान कितना दिया है, 2.4 × 10 कितना दिया, 10⁻−10 दिया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करिए लो, कैलकुलेशन 3.2 × 10⁻−19 गुने 2.4 × 10⁻−, कितना, -10 है। ठीक, तो अब इसको गुना कर लीजिए, तो इसको जुड़ जाएगा, पावर कितना जाएगा, 10 के पावर कितना, -29 आ जाएगा। ठीक, और इसमें गुना कर लीजिए, 3.2 में और 2.4 में गुना करिए, 10⁻29 याद रखिएगा, कितना आया, 10⁻29, और इसमें गुना करना है, तो करके दिखा देते हैं अभी हम लोग। 3.2 और इसका कितना, 2.4, गुना करिए, इसको गुना करिएगा 8, इसका कितना 12, और इसका करिए कितना 4, इसका कितना 6, तो कितना 8, इसका कितना 6 7, तो देखिएगा 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट, यानी 7.68 × 10 कितना, गुना में कितना आया था, 10⁻−29 आया था। ठीक, 10 कितना, -29, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर खोजिएगा,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो इसका कहा जाएगा 7.68 × 10⁻29 कूलाम। एक बार फिर से अपने से भी बना लीजिएगा लो। P बराबर अभी फार्मूला लिख देते हैं प्लस Q और 2L। तो बता देते हैं ना, Q का मान एगो कोई रख लेना, इसमें से एगो कोई 3.2 × 10⁻19 कूलाम। या दूरी कितना रख लीजिएगा लो, दूरी इसका रख लीजिएगा लो ई वाला जो दिया है ना नीचे 2.4 × 10⁻19, इसको दूरी में रख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा लो। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के लंबवत होती है। याद रखिएगा, किसी चालक सतह का होता है सतह के लंबवत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 19। निर्वात में आकाश का परिवृत्तांक होता है। तो निर्वात में आकाश का परिवृत्तांक ना इतना होता है, अभी बताए थे इप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है 8.85 × 10⁻⁻, कितना -12 फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर किस में, सी में दिया है। ठीक, चलिए लो अगला क्वेश्चन देखते हैं लो। अगला क्वेश्चन पूछा है ना, ई का एसआई मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक ई बराबर का होता है एफ बट्टा का क्यू। एसआई मात्रक पूछा है, तो एफ मतलब का बल, तो बल का मात्रक का न्यूटन, क्यू का मतलब का कूलाम, तो इसका मात्रक का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन खोज लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना, बी में दिया है। ठीक, आगे आ जाइए, आगे देखिएगा। आगे पूछा है, आगे आ जाइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है एक स्थिर कूलाम आवेश 10 कूलाम के बराबर होता है। तो ये पूछा है ना, एक ESU बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1/3 × 10⁻⁹। ठीक है, इतना होता है इसके बराबर। और इसको जब पूरा गुना करते हैं ना इसे, तो यहाँ याद रखिएगा एक कूलाम बराबर ना 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। तो इसमें एक ESU के मान पूछा है। ठीक है, एक ESU के, तो इसको जस्ट बाटा में ला देंगे तो मान निकल जाएगा स्थिर कूलाम के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर खोज लीजिएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी में सही दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21, तो देख लिए 21 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे एक कूलाम आवेश होता है ESU में। देखिए उल्टा पूछा है, जस्ट अभी बताए थे ना, एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ ESU। तो जस्ट इसके ESU ऐसे उल्टा करके 21 में पूछा था, आई सीधा करके किस में पूछ लिया है 22 में, 22 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब विशिष्ट बोल देगा ना, तो 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻ कितना -19 कूलाम। विशिष्ट कहेगा तो ई वाला, ऐसे कहेगा तो ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा लो, और अपने दोस्त के भी पास इसको शेयर कीजिएगा लो। ठीक है, तो आज वीडियो इतना ही तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।